तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ये मोबाइल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आज लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो होता है ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो होता है हम लोग कल पार्ट फर्स्ट देख लिए थे, तो आज जो होता है इसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। यानी फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो था न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो कोर्स है इस समय यूट्यूब पर फ्री ऑन कास्ट चल रहा है। तो जो था अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो जैसा कि हम लोग पार्ट फर्स्ट जो था देखे थे, तो जो था आज फिर पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। तो यूपी पॉलिटेक्निक जो था फोर्थ सेमेस्टर के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग का जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, जो था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो होता है आपको जो होता है पूरा टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसमें जो होता है वाइबा और जो होता है प्रैक्टिकल जो होता है, इसमें वाइबा और प्रैक्टिकल जो होता है 50 नंबर में कराया जाता है, और जो होता है इसमें 50 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाता है। यानी टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर इसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो यह जो था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो होता है और जो था चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग कोई पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो होता है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है तो इस पर कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आप लोग को बुक चाहिए, बुक का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी तरह का जो होता है, अगर आप लोग को किसी भी चीज़ चाहिए तो इस पर जो होता है कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज हम लोग का जो था नेक्स्ट पार्ट 2 में जो था हम लोग का क्वेश्चन जो है, यानी जो था उष्मा जो होता है, यानी उष्मा इंजन जो होता है, यानी उष्मा इंजन और उष्मा पंप तत्व में जो था रेफ्रिजरेटर में अंतर क्या होता है। नहीं तो हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये जो था काफ़ी ज़्यादा 100% ये जो था आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि उष्मा हीट इंजन क्या होता है। यानी उष्मा जो होता है, यानी हीट इंजन में जो होता है इंजन को उष्मा जो होता है वितरित किया जाता है, यानी उष्मा जो होता है वितरित किया जाता है, और जो होता है यहीं पर जो था उष्मा लाभदायक कार्य में बदल जाती है। उष्मा इंजन की जो होता है सीओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो होता है, यानी जो होता है उष्मा जो होता है, यानी उष्मा यानी हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन में जो होता है हीट इंजन में इंजन को उष्मा वितरित जो होता है वितरित किया जाता है, और यहाँ पर जो होता है उष्मा लाभदायक कार्य में बदल जाती है। उष्मा की जो होता है सीओपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो होता है इसमें, यानी सीओपी बराबर जो होता है WE/QT हो जाएगा, और जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो होता है नहीं T2 यहाँ होगा, T1 हो जाएगा ये, और जो ये बीच में होता है ये जो होता है वर्क डन होता है। तो यहाँ से जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो होता है डायग्राम है, आप लोग एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ जो होता है Q1 हो जाता है, यहाँ जो होता है Q1 हो जाता है, और यहाँ जो होता है Q2, यहाँ Q2 हो जाता है, सॉरी जो होता है ये जो होता है कि यानी यह जो होता है हीट बॉडी हो जाता है, ये जो होता है कोल्ड बॉडी हो जाता है, और जो होता है ये वर्क डन होता है। यानी Q2 से जो होता है Q की तरफ जो होता है आती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाएगा एग्जाम में, जिससे जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगला जो होता है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, हीट पंप क्या होता है। हीट पंप क्या होता है, यानी हीट पंप क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हीट पंप। यानी हीट पंप जो होता है, हीट पंप जो होता है ठंडी वस्तु से जो होता है गर्म वस्तु की ओर ले जाती है। जो होता है ठंडी वस्तु से जो होता है गर्म वस्तु की ओर ले जाती है, यानी गर्म वस्तु की ओर जो होता है वितरित करती है या ले जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो होता है हीट वस्तु जो होता है हीट पंप, यानी हीट पंप जो होता है यानी ठंडी वस्तु को जो होता है गर्म वस्तु की ओर ले जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, हीट पंप की जो होता है सीओपी क्या होता है। इसका सीओपी जो होता है Q2/WP जो होता है, यानी वर्क डन जो होता है। यानी जो होता है ये T2 से जो होता है, T2 से सर T1 जो होता है यानी ये वर्क डन होता है, यानी जो होता है हीट पंप नीचे लगा होता है। यानी Q1 जो होता है यानी हीट बॉडी होता है, और ये जो होता है नीचे कोल्ड बॉडी होता है। तो ये जो होता है Q1=Q2+WP जो होता है निकालेंगे तो इसका जो होता है इफिशियंसी निकलेगा। अगला जो होता है हम लोग का रेफ्रिजरेटर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर एक अंतरिक्ष उष्मा ही इंजन जो होता है उष्मा इंजन है, जिसे जो होता है वस्तु को
तापमान वायुमंडलीय तापमान से नीचे करता है यानी कम करता है, और जो होता है तापमान बनाए रखता है, उसे जो होता है रेफ्रिजरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर की जो होता है COP जो होता है यानी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है Q1/R वर्क डन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो होता है नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक चित्र होता है यानी जो होता है T2 से जो होता है T1 यानी कोल्ड बॉडी होता है यानी हॉट बॉडी होता है। ये जो होता है हीट पंप यानी यहाँ हीट पंप नहीं रहेगा, इसमें रेफ्रिजरेशन रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही जो होता है आपके जो होता है आपके सीनियर जो होता है सब गलती किए थे। यहाँ जो होता है हीट जो होता है यानी रेफ्रिजरेटर में जो होता है यहाँ जो होता है वर्क डन नहीं रहता है, यानी हीट पंप नहीं लगते, यहाँ रेफ्रिजरेशन लगा रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही जो होता है आप लोग को सिर्फ चेंज करना रहता है इसमें। अगला जो होता है किसी रेफ्रिजरेटर जो होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है हीट पंप से जो होता है संदर्भ जो होता है COP की क्षमता में अंतर क्या होता है। नहीं किसी भी जो होता है रेफ्रिजरेटर ऊष्मा पंप के संदर्भ में जो होता है COP तथा क्षमता किसी दिए गए जो होता है इनपुट से जो होता है प्राप्त आउटपुट की मात्रा परिभाषित करती है। अध्यापित जो होता है कुछ अंतर्गत क्षमताओं के लिए इनपुट ऊष्मीय ऊर्जा का जो होता है आउटपुट ऊर्जा कार्य की फलन जो होता है इसके परिमाण स्वरूप 0 यानी 1 के समीप हो समान समीप जो होता है 1 की सीमा की तक होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। यानी COP क्या होता है, COP के लिए जो होता है इनपुट कार्य की जो होता है ऊष्मा का चक्र पर जो होता है निर्भर करता है, यानी आउटपुट जो होता है वाष्पीकरण अवशोषित ऊष्मा पर निर्भर करता है तथा किसी जो होता है परिमाण शून्य यानी इसका जो होता है इनफाइनाइट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी जो होता है प्रशीतन को जो होता है कौन कौन सा जो होता है विधियाँ जो होता है सापेक्ष समझाई, यानी जो होता है प्रशीतन की विधियाँ निम्नलिखित विधियाँ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे जल में फर्स्ट विधि जो होता है इसमें जो होता है जल में जो होता है कुछ लवण के विघटन द्वारा होती है। अगला जो होता है चरणों के जो होता है परिवर्तन होता है, यानी चेंज ऑफ फेज होता है, यानी जो होता है थ्रॉटलिंग प्रक्रिया होती है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है इसमें, और जो होता है ताप युग्म प्रक्रिया भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो होता है जल में जो होता है कुछ लवण के जो होता है विघटन द्वारा होता है, यानी जब कुछ लवण जैसे सोडियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड को जो होता है जल में विघटन यानी मिलाया जाता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। यही गुण जो होता है प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन का प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि द्वारा जो होता है जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर नीचे जो होता है जम जाता है, तापमान तक चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सेकंड टाइप जो होता है चरणों जो होता है चरणों के जो होता है के परिवर्तन द्वारा, यानी यदि कोई पदार्थ यानी बर्फ उपलब्ध है तो चरणों के परिवर्तन से जो होता है रेफ्रिजरेटर से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम भी आने वाला है। यानी जो होता है संभव जो होता है जैसा कि ठंडा से जो होता है तरल में जो होता है रूपांतरण के लिए जो होता है प्रशीतन यानी जो होता है किया जाता है। QE बराबर जो होता है mgfs जो होता है, यानी जहाँ m जो होता है बर्फ का संगलन होता है और जो होता है SF जो होता है संगलन एंथैल्पी जो होता है, यानी एंथैल्पी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये डायग्राम आप लोग बनाइएगा ज़रूर, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जो होता है TH डायग्राम है, यानी TS डायग्राम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर जो होता है यस दर्शाया जाता है, इधर जो टेम्परेचर दर्शाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो होता है यानी जो होता है लिक्विड प्लस वेपर होता है, यानी जो होता है यानी सॉलिड वेपर फेज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बीच में जो होता है इसमें जो अंडरलाइन के मतलब डॉटेड लाइन होता है यानी पॉइंट लाइन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाइएगा एग्जाम में। यानी प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन जो होता है ठंडा से वाष्पचरण जो होता है परिवर्तन द्वारा किया जाता है। जो होता है उद्यापातन भी कहते हैं, यानी इसे जो होता है पॉइंट जो होता है इसे जो होता है ट्रिपल पॉइंट से नीचे बनाए रखता है। आवश्यक जो होता है आवश्यक शीतलन जो होता है QE बराबर जो होता है MHSY होता है, जहाँ जो होता है SB जो होता है उद्यापतन जो होता है यानी एंथैल्पी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशीतन जो होता है तरल से वाष्प के चरणों में जो होता है परिवर्तन द्वारा भी किया जाता है, जो निम्न समीकरण द्वारा किया जाता है। यानी Q इजकल टू जो होता है ब्रैकेट में Hg माइनस HF इजकल टू जो होता है MHFG। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फार्मूला। यानी जहाँ जो होता है Hg बराबर जो होता है वाष्पीकरण जो होता है यानी एंथैल्पी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो होगा
यानी जो होता है थ्रॉटलिंग परिक्रम द्वारा क्या होता है, यानी थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, यानी यह जो होता है कि यदि किसी तरल पदार्थों का उच्च दाब से जो होता है किसी निम्न जो होता है किसी वाल्व जो होता है वाल्व या बाधित से गुजारा जाता है तो उसे तरल पदार्थों के तापमान में परिवर्तन होता है जो 3 दिशाओं में होता है। जैसे टी ई जो होता है इज द ग्रेटर देन टी आई होता है, यानी टी ई जो होता है इक्वल टू टी आई होता है, और टी ई लेस देन टी आई होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी जो होता है जहाँ टी आई जो होता है परिवेश यानी का तापमान होता है, टी ई जो होता है निर्गत यानी जो होता है निर्गत तापमान होता है। अगला जो होता है नेक्स्ट, यानी थ्रॉटलिंग के बाद जो होता है दाब कम हो जाता है जिससे अधिकतम होने वाले तापमान बढ़ जाता है, और यह जो होता है अधिकतम मान जो होता है वक्र स्थान पर होता है, और जहाँ जो होता है जूल जो होता है थॉम्सन जो होता है क्या गुणांक यानी म्यू इक्वल टू जो होता है डेल्टा टी अपान जो होता है डेल्टा पी, यानी एच जो होता है शून्य हो जाता है। यह बिंदु जो होता है यूनिवर्सल बिंदु भी कहलाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।